ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। जब हम योग लगाते हैं तो क्या योग में सिर्फ निराकार ज्योति बिंदु शिव बाबा को ही याद करना है या ब्रह्मा बाप को भी याद कर सकते हैं? 18 जनवरी 1970 के अव्यक्त महावाक्यों में बाप दादा ने 3 शब्दों में इस बात को स्पष्ट किया है। वो पहला शब्द है विचित्र, दूसरा चित्र और तीसरा है चरित्र। विचित्र अर्थात शिव बाबा, जिनका कोई चित्र नहीं, शरीर नहीं। दूसरा है चित्र अर्थात ब्रह्मा बाबा और तीसरा है चरित्र यानी यज्ञ की हिस्ट्री। जो भी हम साकार बाबा के समय की बातें सुनते हैं उसको चरित्र कहते हैं। अब इन तीनों में से किसको याद करें और किसको नहीं? बाप दादा ने 1970 की इस अव्यक्त मुरली में ये स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से किया है। बाबा ने कहा, विचित्र के साथ चित्र को याद करने से तुम खुद भी चरित्रवान बन जाएंगे। अगर सिर्फ चित्र और चरित्र को याद करेंगे तो चरित्र की ही याद रहेगी, यानी केवल साकार बाबा और साकार के चरित्र याद नहीं करने। इसलिए बाबा ने कहा, विचित्र के साथ चित्र और चरित्र दोनों याद आने चाहिए, तब चरित्रवान बनेंगे। फिर आगे कहा, अगर तुम विदेही को युगल बनाएंगे, अपना साथी बनाएंगे, तो विदेही बनने में सहयोग मिलेगा। अगर कोई को विदेही बनने में मेहनत लगती है और सफलता भी कम देखने में आती है तो समझ लेना चाहिए आपने विदेही बाप को युगल नहीं बनाया है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।